अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब एकेडमी। आज हम लोग 8th लेक्चर देखने लगे हैं जो कि है एंट्रोपी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल का लेक्चर दिया है। तो एंट्रोपी जो है हमारा टॉपिक है आज का। एंट्रोपी क्या चीज़ है, आप थर्मोडायनेमिक्स सेमेस्टर नंबर 2 में एंट्रोपी के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। तो एंट्रोपी है आपके पास मेजर ऑफ डिसऑर्डर्डनेस इन अ सिस्टम, कि किसी सिस्टम में जितनी डिसऑर्डरनेस आती है, रैंडमनेस आती है, उस चीज़ की मेजर को एंट्रोपी कहते हैं। इसकी दूसरी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास है, हीट एंटर और लीव बाय द सिस्टम एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी पर किसी सिस्टम में हीट जो एंटर और लीव करती है उस चीज़ को भी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं। सो डैट चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अभी जो चेंज इन हीट है ये या तो पॉजिटिव होगा ये या नेगेटिव होगा। इट डिपेंड्स अपॉन हीट इज़ एंटरिंग और लीविंग फ्रॉम द सिस्टम। तो ये अब हम लोग एंट्रोपी की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 1 है एंट्रोपी इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एंट्रोपी इज़ ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इट मीन्स दैट ds will remain same for all of the paths which are adopted. Suppose like this is the final state and this is initial state. You have to move from initial to final state by using any of the path. These are 3 paths here, path number 1, path number 2, path number 3. Path number 2 contains 3 states. Path number 1 contain no state. Path number 3 contain 2 states. From path number आपके ये जो तीनों के तीनों पाथ्स हैं, इन तीनों पाथ्स के लिए ds चेंज इन एंट्रोपी जो है वो सेम होगा। इसके लिए ds, इसके और इसके तीनों के लिए चेंज इन एंट्रोपी सेम होगा। इट मीन्स डैट एंट्रोपी इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल, कि एंट्रोपी आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। एंट्रोपी की सेकंड प्रॉपर्टी है एंट्रोपी इज़ एडिटिव। एंट्रोपी की सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स आपके पास जितनी भी एंट्रोपीज़ हैं, जितने भी सिस्टम्स की एंट्रोपीज़ हैं, उन सबको सम अप किया जा सकता है। एंड समीशन इज़ फ्रॉम I इज़ इक्वल टू 1 to k। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एंट्रोपी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एंट्रोपी ऑलवेज, चेंज इन एंट्रोपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंट्रोपी विल नेवर बी नेगेटिव, एंट्रोपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपका कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो उसमें एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस जो है वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगी, 0 से कम डिसऑर्डरनेस नहीं होगी। अब हम एंट्रोपी का स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, अभी तक ये जितना हम लोगों ने देखा ये सारा थर्मोडायनामिकल कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी का, पर लेकिन अब हम स्टैटिस्टिकल वे में एंट्रोपी को देखेंगे। ये सारा वो था जो हम सेमेस्टर नंबर 2 में थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में पढ़ चुके हैं। अभी ये जो कोर्स अभी जो हमारा स्टैटिस्टिकल का कोर्स है उसके अकॉर्डिंग एंट्रोपी क्या चीज़ है। एंट्रोपी का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फॉर्मूला है एंट्रोपी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा। तो आपके पास ये जो सिग्मा है ये डिनोट करता है एंट्रोपी को, या थर्मोडायनेमिक्स में S डिनोट करता था एंट्रोपी को। अब स्टैटिस्टिक्स में एंट्रोपी को डिनोट करने के लिए हमारे पास टर्म है सिग्मा इज इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा। डेल गैमा है आपके पास फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, फेज स्पेस क्या है आपके पास, फेज स्पेस इज 6 डायमेंशनल। फेज स्पेस जो है ये 6 डायमेंशनल है। 6 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस। अब हम एंट्रोपी की डायमेंशंस चेक करते हैं कि एंट्रोपी की डायमेंशंस क्या हैं। अब देखें, अगर वॉल्यूम फेज स्पेस का ज़्यादा होगा देन इन डैट केस एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। अगर वॉल्यूम फेज स्पेस का कम होगा देन एंट्रोपी भी कम होगी। तो एंट्रोपी जो है वो जस्ट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस पर डिपेंड कर रही है। तो इसकी डायमेंशंस चेक करने के लिए जो डायमेंशंस फेज स्पेस के वॉल्यूम की होंगी वही डायमेंशंस एंट्रोपी की होंगी, क्योंकि लॉग तो इसका तो कोई वो डायमेंशंस नहीं होती लॉग की। तो डायमेंशंस जो फेज स्पेस के वॉल्यूम की होंगी वही एंट्रोपी की होंगी। सो फेज स्पेस का वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब जो फेज स्पेस है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास P एंड Q। P विच इज़ मोमेंटम, Q विच इज़ पोजीशन। ठीक है, तो इसके भी 3n कोऑर्डिनेट्स हैं मोमेंटम के, पोजीशन के भी 3n कोऑर्डिनेट्स हैं। वो हम लोगों ने बाहर कॉमन करके 3n बाहर कॉमन करके लिख लिया। ठीक है,
तो पोजीशन के 3n कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम के 3n कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोगों ने इस तरह कोऑर्डिनेट्स क्यों लिए हैं, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम में हर पार्टिकल के 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, हर पार्टिकल के 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, बिकॉज हर पार्टिकल की लोकेशन डिफरेंट है, हर पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए इसके 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। और अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं तो 3n पोजीशन एंड 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इनकी पावर 3n थी, जो कि कॉमन होकर 3n आ गई है। इस चीज़ को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हमने मोमेंटम की वैल्यू p इज़ इक्वल टू mv लिख ली है। m इज़ द मैस, v इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे हम लोगों ने t को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। अब v बाई टी इज़ इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड f इज़ इक्वल टू ma, f इज़ द फोर्स। एंड आप देखें यहाँ पे जो q है, ये q आपके पास पोजीशन है, मीन्स डैट q जो है इन टर्म्स ऑफ लेंथ हम लोग लेंगे, और इसे मैंने l से रिप्लेस कर लिया। एंड f मल्टीप्लाई बाई l जो है ये आपके पास वर्क के इक्वल है, बिकॉज वर्क इज़ इक्वल टू f डॉट डी। l जो है ये डिस्टेंस लेंथ इन टर्म्स में है, ठीक है। तो w मल्टीप्लाई बाई t जो है ये h के इक्वल है। h जो है ये एक्शन कांस्टेंट है, तो h की पावर 3n आपके पास आ जाएगा, मींस डैट आपके जो वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस है उसकी डिमेंशंस हैं h की पावर 3n। वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस की डिमेंशंस हैं h की पावर 3n। और अगर मैं इस फार्मूला को h की पावर 3n से डिवाइड कर दूँ, देन इन डैट केस मीन्स डैट डेल सिग्मा को मैं h की पावर 3n से डिवाइड कर दूँ, तो फिर ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। इस तरह हो जाएगा, सिग्मा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा बाय h की पावर 3n। तो ये जो क्वांटिटी है आपके पास, ये आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशंस ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, आपने एंट्रोपी में चेंज की डायमेंशंस फाइंड करनी है। अब ये चेंज है, चेंज के लिए आपको 2 एंट्रोपीज़ लेनी पड़ेंगी, एंट्रोपी 1, एंट्रोपी 2। एंट्रोपी 1 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा 1, एंट्रोपी 2 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा 2। चेंज के लिए सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 करेंगे, तो इसके लिए आ जाएगा लॉग ऑफ डेल गैमा 2 माइनस लॉग ऑफ डेल गैमा 1। अब हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, माइनस के केस में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आपके पास ये टर्म आ गई। अब देखें इसकी डायमेंशंस है h की पावर 3n, इसकी भी डायमेंशंस है h की पावर 3n, ये कट जाएंगी दोनों। तो इट मीन्स आपके पास एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। चेंज इन एंट्रोपी इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आप इस चीज़ को वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, इन्हें स्टैटिस्टिकल वे में देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिकल वे में देखी थी। अब स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन इन प्रॉपर्टीज़ की क्या है वो देखने लगे हम। आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए ये आपका फार्मूला है, सिग्मा इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा, ठीक है। तो डेल गैमा जो वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, सो इंट्रोपी विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये तो प्रूफ होती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो वो कह रहे थे कि एंट्रोपी जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है। तो हम लोग फिर से इसी फार्मूला से डेल गैमा से ही स्टार्ट करते हैं। तो डेल गैमा आपके पास है p मल्टीप्लाई बाय q की पावर 3n। अगर आपके पास 2 सिस्टम्स, टू आपके पास फेस स्पेसिस हों और उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 एंड n2 हो, देन इन डैट केस डेल गैमा इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय q की पावर 3n1 प्लस n2। इसे ऐसे लिखेंगे p मल्टीप्लाई बाय q की पावर 3n1 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q की पावर 3n2,
ठीक है। तो जब आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड अप होती हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये टर्म्स मल्टीप्लाई में होंगी, ये आपको मैथमेटिक्स की ये बात है। तो जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड अप हो जाती हैं। तो इस चीज़ को मैं लिखूँगी डेल गैमा 1 और इसे लिखूँगी डेल गैमा 2। दिस इज़ इक्वल टू डेल गैमा। अब दोनों साइड में मैं लॉग ले लेती हूँ। लॉग डेल गैमा इज इक्वल टू लॉग ऑफ डेल गैमा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल गैमा 2। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जब ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, लॉग ऑफ डेल गैमा 1 प्लस लॉग ऑफ डेल गैमा 2। तो ये टर्म जो है ये आपके पास एंट्रोपी के इक्वल है। एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी 1 प्लस एंट्रोपी 2। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि एंट्रोपी जो है स्टैटिस्टिक्स में एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एक्स बार एंड दिस इज़ एक्स बार। एक्स बार जो है ये आपके पास एवरेज वैल्यू है। तो आपके पास ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह आता है और ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। ठीक है, जो पीक स्टेट होती है उसे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहते हैं। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है उसे इंजैम्बल एवरेज भी कहते हैं कि आपके पास इंजैम्बल है तो ये टर्म, ये पॉइंट जो है ये इसकी एवरेज है। तो इंजैम्बल एवरेज वो पॉइंट है जहाँ पे सिस्टम एक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो जब सिस्टम एक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। ये कुछ बातें हैं जो कि आप याद कर लें। दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में आपके पास सिस्टम इंजैम्बल एवरेज में होता है। इंजैम्बल एवरेज का मतलब है कि यहाँ पे सिस्टम जो है एक्विलिब्रियम में होगा। एक्विलिब्रियम में होने का मतलब है इसकी एंट्रोपी जो है मैक्सिमम होगी, फुल होगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। तो यहाँ पे देखें एंट्रोपी जो है ये इंक्रीज़ हो रही है 0 से और यहाँ पहुँचते पहुँचते एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। इट मीन्स एंट्रोपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ 0 से एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे जाके मैक्सिमम। सो एंट्रोपी इज़, चेंज इन एंट्रोपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स में एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।